नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में समझौते किए हैं। राजस्थान सरकार ने विमानन, रक्षा और कपड़ा क्षेत्रों से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। समझौता ज्ञापन से 4,000 करोड़ रुपए के निवेश और राज्य में रोजगार उत्पन्न करने का अनुमान है। एसवीपी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ नामक कंपनी ने विमान रखरखाव सहित रक्षा और एरोस्पेस के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट, एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। भारत 30 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की सरकारों के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान पर होगा। भारत 8 देशों के क्षेत्रीय समूह एससीओ के साथ अपने सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, दुर्घटना में मृत्यु और आत्महत्या का डेटा जारी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा दुर्घटना में मृत्यु और आत्महत्याओं का डेटा जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत वैश्विक दर से बेहतर स्तर है। भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर 61 है, जबकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक दर 64 है। यानी वैश्विक दर 64 है जबकि भारत की 61 दर है। सड़क दुर्घटनाओं कुल यातायात दुर्घटनाओं का 92.2% है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। नेक्स्ट, शिवाजी को मिला भारत का शीर्ष सांख्यिकी रत्न। यानी शिवाजी को भारत का शीर्ष सांख्यिकी पद मिला है। सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में 1 सितंबर 2020 से छत्रपति शिवाजी को एक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1986 बेंच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी है। इस मंत्रालय में सचिव को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्हें केवल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और सरकार ने अभी तक पूर्णकालिक सांख्यिकीविद की नियुक्ति नहीं की है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत के 2 विद्यालयों को स्थान मिला है। विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों में 2 भारतीयों को स्थान मिला, यानी 2 भारतीय विश्वविद्यालय चुने गए हैं। 400 विश्वविद्यालयों में ब्रिटेन स्थित टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020-21 के अनुसार विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 2 विश्वविद्यालय हैं। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ विश्व के शीर्ष विद्यालयों में 2 विद्यालयों को स्थान मिला है। ये दोनों विद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़, ये दोनों शीर्ष 400 विद्यालयों में भारत के 2 विद्यालयों को शामिल किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़। IISc को 301 350 ग्रुपिंग में रखा गया है। IIT रोपड़ 351 से 400 ब्रैकेट में रखा गया। ये इनकी रैंकिंग की श्रेणी है। नेक्स्ट, त्रिपुरा राज्य नदी के नए मार्ग पर प्रशिक्षण शुरू हुआ। बांग्लादेश के दाउनकंडी से त्रिपुरा के सोमपुरा तक MV प्रीमियम का पूर्व परीक्षण 3 सितंबर 2020 को दाऊदकंडी 50 मीट्रिक टन सीमेंट कार्गो के साथ रवाना होकर शुरू हुआ। यह मार्ग पहली बार अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग कर वे त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। यह उद्घाटन मई 2020 में अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन के लिए प्रोटोकॉल में दूसरे प्रशिष्ट हस्ताक्षर के बाद किया गया है।
नेक्स्ट, पोप फ्रांसिस की नई किताब दिसंबर में आएगी। ये पोप फ्रांसिस है, इनकी नई किताब दिसंबर में आएगी। पोप फ्रांसिस अपनी नई किताब लेट अस ड्रीम का विमोचन करने वाले हैं। लेट अस ड्रीम, ये 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ बाजार में आएगी। पुस्तक में पोप फ्रांसिस अपने जीवन के 3 प्रमुख संकटों के जरिए बताते हैं कि कैसे एक संकट एक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सिखा सकता है। इसे साइमन एंड शूटर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट, वेनिस फिल्म महोत्सव शुरू। 2 सितंबर 2020 को सख्त सुरक्षा उपायों के साथ वेनिस फिल्म महोत्सव को शुरू कर दिया गया है। यह महामारी की मार के बाद उद्योग की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इससे पहले कोरोना के कारण सारी प्रतियोगिताओं को बंद कर दिया गया था। मुख्य प्रतियोगिता में महोत्सव के शीर्ष पुरस्कार प्रतिष्ठित गोल्डन लॉयन के लिए 18 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेगी। इस साल लगभग 6000 लोगों के आने की उम्मीद है, जो कि सामान्य संख्या का लगभग आधा है, क्योंकि कोरोना के कारण संख्याएं आने की चांसेस कम है। नेक्स्ट, पी इंडियन ने शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की। पी इंडियन, ये जो तस्वीर है पी इंडियन की है, इन्होंने शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। वे संभावित 9 में से 6 जीत और 3 ड्रा के साथ 7.5 अंक बनाकर शीर्ष पर रहे। यानी 9 में से 6 जीत और 3 ड्रा के साथ 7.5 अंक बनाकर शीर्ष पर रही। अपनी खिताब को जीतने के लिए इयान ने जॉर्जिया के ग्रैंडमास्टर बांडुर जोबावा सेम-सीवियन, यूएसए के सर्गेई एरेनबर्ग और यूक्रेन के नकेज इलिया को हराया और इन्होंने जीत हासिल की। नेक्स्ट, पूर्व क्रिकेटर डेविड केपेल का निधन। ये डेविड केपेल की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डेविड केपेल पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर, जिन्होंने 1987 से 1990 तक इंग्लैंड के लिए 15 टेस्ट और 23 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, का सितंबर 2020 में निधन हो गया। केपेल 1981 से 1998 तक नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए 270 प्रथम श्रेणी में खेले। जुलाई 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शुरुआत करके वह 77 साल में इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेलने वाले काउंटी में पैदा हुए पहले क्रिकेटर बन गई है। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी आपको, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको प्रतिदिन करंट अफेयर के वीडियो मिलते रहे तथा शिक्षा से संबंधित अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।